हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी और यहां हम बात कर रहे हैं स्कूल के मैथमेटिक्स के वेरियस टॉपिक्स की। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के चैप्टर 1 इंटीजर्स के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। अब हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में इंटीजर्स के लास्ट टॉपिक इंटीजर्स के डिवीजन के बारे में। और इसके बाद हम देखेंगे इससे जुड़ी वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर्स के डिवीजन के बारे में कि इंटीजर्स का डिवीजन कैसे होता है। जिस तरह से हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, उसी तरह से इंटीजर्स का डिवीजन भी हम कर सकते हैं। इंटीजर्स के डिवीजन में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज पहले नॉर्मल सा हम लोग लिखते हैं 6 डिवाइड बाय 3। 6 डिवाइड बाय 3 हम सबको पता है 2 आता है। ये तो हमारा नॉर्मल से डिवीजन हो गया जो हम बेसिकली बचपन से करते आ रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें हम वही मल्टीप्लिकेशन वाले जो केसेस हैं वही डिवीजन में भी अप्लाई होंगे। कैसे होंगे? अगर सपोज हमारे पास यहाँ पर -6 है डिवाइड बाय 3, या फिर हमारे पास 6 डिवाइड बाय -3 है। इन केसेस में आंसर क्या आने वाला है? अगर डिवाइड में 6 की जगह पर -6 है या 3 की जगह पर -3 है, मतलब कोई भी एक नंबर अगर नेगेटिव है तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो जैसा हम मल्टीप्लिकेशन में किया करते थे वैसा ही हम डिवीजन में करेंगे। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता था, मल्टीप्लाई के साइन में हम देखते थे कि लेफ्ट नंबर या राइट नंबर दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर नेगेटिव हो तो हमारा आंसर क्या आता था? हमारा आंसर एक नेगेटिव नंबर आता था। बट डिवीजन में भी अगर दोनों में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव है तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पर डिवाइड का साइन है, यहाँ डिवाइड के लेफ्ट में हमारे पास नेगेटिव नंबर है -6 और यहाँ डिवाइड के राइट में हमारे पास नेगेटिव नंबर है -3। तो यहाँ पर डिवीजन के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर और यहाँ राइट में, मतलब एक साइड पे नेगेटिव नंबर आ रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? -2। इन दोनों केसेस में आंसर क्या होगा? -2। और अगर हमारे पास चौथा केस आ जाता है -6 डिवाइड बाय -3, तो वो कैसे सॉल्व होगा? -6 डिवाइड बाय -3 हमारे पास आ गया। अब वही मल्टीप्लिकेशन की तरह, जब मल्टीप्लाई में ऐसा होता था कि दोनों साइड नेगेटिव नंबर आते थे तो हमने क्या देखा था? मल्टीप्लिकेशन में जब दोनों साइड्स नेगेटिव नंबर्स थे तो हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर पॉजिटिव था। और इसी तरह डिवीजन में भी दोनों साइड जब नेगेटिव नंबर होंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा पॉजिटिव। तो आंसर क्या आया? आंसर पॉजिटिव आया। 2 -2 और 2 ये कैसे आए? यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि एक साइड पे नेगेटिव नंबर था। और इन दोनों में पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर जो थे पॉजिटिव थे और यहाँ पे दोनों नंबर जो थे नेगेटिव थे। जब दोनों साइड सेम साइन हो तब भी पॉजिटिव आना है, और जब दोनों साइड डिफरेंट साइन हो, मतलब एक नंबर नेगेटिव हो एक नंबर पॉजिटिव हो, तो आंसर नेगेटिव आना है। तो डिवीजन में हमें बस नॉर्मल से ये डिवीजन देखना था। तो यहाँ पर आपके जो चारों ऑपरेशंस होते हैं इंटीजर्स पर वो खत्म होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आपकी बुक में इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी दी हुई हैं। तो मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वो हमें मेनली प्रैक्टिकल लाइफ में सोचना सिखाती हैं कि किस तरह से हम हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशंस हैं उनको सोच सकते हैं और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को कैसे हमारी डेली लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हम मैथमेटिक्स में कई सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इंटीजर्स की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से आती हैं वो अब हम देखने वाले हैं।
यहाँ पर आपकी जो टेक्स्ट बुक है, 1 सेकेंड, यहाँ पर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो एक्सरसाइज 1.3 है, उस एक्सरसाइज 1.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप में से जिसके पास भी टेक्स्ट बुक है वो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें दिया हुआ है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव जीरो। मतलब दोपहर की 12 बज रही है, इसमें दिन में दोपहर की 12 बजे 12 नून पे टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। 12 नून पे टेम्परेचर आपको दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। आगे ये कह रहा है इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, मतलब आधी रात तक, मतलब रात की 12 बजे तक, रात की 12 बजे तक। मैं इसको लिख देता हूँ 12 AM। 12 नून पे हमें 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और उसने बोला रात की 12 बजे तक हर घंटे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। हर घंटे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। मतलब अगर दोपहर की 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो 1 बजे कितना होगा, एक बजे कितना होगा, 1 बजे 10 डिग्री माइनस 2 डिग्री, 2 डिग्री कम हो रहा है 1 घंटे में। तो 1 बजे हमारे पास होगा 8 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही 2 बजे कितना हो जाएगा, 8 डिग्री में से 2 डिग्री कम कर दिए तो 6 डिग्री सेल्सियस। अब हमसे इसने क्या पूछा है, इसी तरह से रात की 12 बजे तक, रात की 12 बजे तक टेम्परेचर जो है कंटिन्यूसली 2 डिग्री, 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है। अब इसने पूछा है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। उसने हमें अब टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पर उसने हमें दिया हुआ है आगे कि टेम्परेचर, सपोज टेम्परेचर हो गया हमारा 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। एट डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। बिलो जीरो का मतलब क्या है, बिलो जीरो मतलब 0 डिग्री से कम, 0 डिग्री से कम और 8 डिग्री, 0 डिग्री से 8 डिग्री कम, यानी कि कितना हो जाएगा ये, -8 डिग्री सेल्सियस। हमें उसने टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि दोपहर 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है, रात की 12 बजे तक हर घंटे 2 डिग्री की कमी आती है, 2 डिग्री की कमी आती है। मतलब 12 बजे 10 डिग्री है, 1 बजे 8 डिग्री हो जाएगा, 2 बजे 6 डिग्री हो जाएगा, ऐसे हर घंटे 2 डिग्री की कमी आ रही है। और उसने आगे पूछा है कि टेम्परेचर हो गया हमारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, जीरो से नीचे 8 डिग्री नीचे, मतलब -8 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर हो गया। तो एट व्हाट टाइम, किस टाइम पर ये टेम्परेचर होगा, हमें टाइम बताना है।
तो यहाँ पे उसने दे रखा है कि 10 डिग्री हमारे पास है दोपहर में 12 बजे, और हर घंटे कितना कम हो रहा है, हर घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है, हर घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है। तो 10 डिग्री में हमारे पास पहले टेम्परेचर कितना था, हमारे पास पहले टेम्परेचर था 10 डिग्री। अब हमारे पास कितना है, हमारे पास है -8 डिग्री। तो पहले हमें देखना है कि कितने डिग्री कम हो गया, पहले हमें देखना है कितने डिग्री टेम्परेचर कम हो गया है। तो कैसे देखेंगे, 10 डिग्री में इसको माइनस करेंगे ना, हमें कमी बतानी है, कितना कम हुआ है वो बताना है। तो 10 डिग्री में इसको माइनस करेंगे, 10 डिग्री में क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, कमी। तो हम करेंगे यहाँ पर 10 डिग्री माइनस के 8 डिग्री, -8 डिग्री है, -8 डिग्री को हमने 10 डिग्री में से माइनस कर दिया, ये देखने के लिए कि कमी कितनी हुई है। तो आंसर कितना आएगा, हमने सब्ट्रैक्शन सीखा हुआ है, 10 डिग्री माइनस माइनस, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 डिग्रीज। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 डिग्रीज। 18 डिग्रीज टेम्परेचर आ गया, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक जाने में टेम्परेचर कितना कम हुआ, टेम्परेचर 18 डिग्री कम हुआ। अगर आप इसको गलत मानते हैं तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, हम देख लेते हैं कि 10 डिग्री में से क्रॉस चेक कैसे करेंगे, आप इसको माइनस करके देख लो, 10 डिग्री में हम 18 डिग्री को माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री में 18 डिग्री कम करो, 10 डिग्री में 18 डिग्री हम कम करेंगे तो कितना आएगा, तो 18, जब भी छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस करते हैं कितना आता है, कैसे करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस, तो पहले तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर दो, 18 में से 10 8, और क्योंकि छोटा नंबर पहले लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन। बस ये देखना है, छोटे डिजिट में से बड़े डिजिट को माइनस करते हैं तो पहले तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर दो और आगे नेगेटिव का आंसर नेगेटिव का साइन लगा दो। तो आंसर कितना है यहाँ पर -8। तो 10 डिग्री और -8 डिग्री में कितने का हमें फ़र्क दिखा, 18 डिग्री का दिखा, और वहीं हमने इसको क्रॉस चेक भी कर लिया, 10 डिग्री में से हमने 18 डिग्री कम करे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले में तो हम फ़र्क देख रहे हैं कि 10 डिग्री और 8 डिग्री में कितना फ़र्क आया, मतलब 10 डिग्री से -8 तक जाने में कितने डिग्री सेल्सियस की कमी आई। तो कमी के लिए हमने माइनस लगाया है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ये प्लस में है माइनस में है, कमी आएगी ऑब्वियसली, तो माइनस, तो कमी के लिए हमने इसको क्या किया, माइनस किया, तो 18 डिग्री की कमी आई। इसी को हमने क्रॉस चेक किया कि जब हम 10 डिग्री में 18 डिग्री कम करते हैं तो कितना आता है, तो हमारे पास यहाँ पर -8 डिग्री आ चुका है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया कि 18 डिग्री सेल्सियस की हमारे पास कमी हुई है 10 डिग्री से -8 डिग्री। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि इस जगह पर टाइम कितना होगा, ये कितनी बजे है ये टेम्परेचर, हमें यहाँ पर टाइम बताना है कि टाइम कितना है। अगर दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है
और तो -8 डिग्री सेल्सियस कितनी बजे हो जाएगा। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 घंटे में 2 डिग्री कम होता है। 1 घंटे में कितना कम होता है, 2 डिग्री। एक घंटे में कितना कम हुआ, 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज। 1 घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज होता है, 2 डिग्री कम होता है। तो हमारे पास कितना कम हुआ है, हमारे पास 18 डिग्री कम हुआ है। तो 18 डिग्री 2 डिग्री 1 घंटे में, तो 18 डिग्री कितने में। तो हम डिवाइड करेंगे इसको। हमने 18 डिग्री को 2 डिग्री से गुणा कर दिया, से डिवाइड कर दिया। 1 घंटे में 2 डिग्री हुआ है। तो या फिर आपको और इजीली समझाता हूँ। उसने कह रखा है कि 1 घंटे में 2 डिग्री की कमी आ रही है, 2 डिग्री की कमी आ रही है 1 घंटे में। यहाँ पे हमारे पास टोटल कमी कितनी आ रही है, 18 डिग्री की। तो 18 डिग्री की कमी 1 घंटे में 2 डिग्री है। तो 18 घंटे, 2 की टेबल में आप देख लीजिए 18 कितनी बार आता है। 2 की टेबल में 18, 2 9 जा, 2 नाम 18, 2 × 9। 1 घंटे में 2 डिग्री है, तो 18 डिग्री कितने में होगा। 1 घंटे में 2 डिग्री है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा। आप ऐसे देख लो, 2 घंटे में कितना हो जाएगा। 2 घंटे में 4 डिग्री हो जाएगा। 3 घंटे में 6 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से 18 डिग्री कब आएगा। तो 18 डिग्री कितने घंटे में आएगा। 18 डिग्री कितने घंटे में होगा। 2 को 18 से हम डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 9 आवर्स, 9 घंटे। कितना आ गया, हमारा आंसर है 9 घंटे। 9 घंटे कैसा है, 1 घंटे में 2 डिग्री, 1 घंटे में 2 डिग्री, 2 घंटे में 4 डिग्री। तो वैसे ही हमें मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। 2 आवर्स में 2 डिग्री, 2 आवर्स में 4 डिग्री, 3 आवर्स में 6 डिग्री, ऐसे करके। तो 2 की टेबल में 18 कितने टाइम से हमारे पास 9 बार है ना। 2 9 से 18, 2 नाम 18, तो 9 बार। अगर 1 घंटे में 2 डिग्री हो रहा है, तो 9 घंटे में 18 डिग्री होगा। इतना तो आप जानते हैं, टेबल समझ गए होंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आवर में 2 डिग्री की डिक्रीज। तो 18 डिग्री की कमी कितने घंटे में हुई, 9 घंटे में हुई। तो अभी बज रही है हमारे पास कितनी, दोपहर की 12 बज रही है। तो उसने पूछा -8 डिग्री कितनी बजे होगा। तो दोपहर की 12 बजे 10 डिग्री था, कम होते होते 9 घंटे में, 9 घंटे में -8 डिग्री हो गया। तो 9 घंटे बढ़ा तो 12 बजे में। तो यहाँ पर कितनी बच जाएगी, 9 PM हो जाएगी। रात के 9 बज जाएंगे। यहाँ पर 9, 12 बजे 10 डिग्री था, 18 डिग्री कम हो गया 9 घंटे में। 12 बजे में 9 घंटे बढ़ा है, रात की 9 बज गई है। दूसरी चीज इसने पूछी है, वॉट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। रात को, आधी रात को 12 बजे कौन सा, क्या टेम्परेचर होगा, मतलब कि 12 AM पर क्या टेम्परेचर होगा। 9 बजे है -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 9 बजे -8 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है। तो इसको हम और कम करेंगे जब, इसको हम 2-2 डिग्री और कम करेंगे, 2-2 डिग्री और पीछे जाएगा।
तो 9 बजे से रात की 12 बजे तक, 9 बजे से रात की 12 बजे तक कितना और कम हो जाएगा? कितने घंटे हो गए? 12 AM और 9 PM में कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए रात की 9 बजे से रात की 12 बजे तक। अब 1 घंटे में अगर हमारे पास 2 डिग्री की कमी आ रही है तो 3 घंटे में कितने डिग्री की कमी आ जाएगी? 6 डिग्री की कमी आ जाएगी। 3 घंटे में और 6 डिग्री की कमी आ जाएगी। तो 9 बजे हमारे पास कितना टेम्परेचर है? -8 है, और उसमें भी हमें 6 डिग्री और कम करने, तो कितना हो जाएगा? -8 डिग्री में हमने 6 डिग्री और कम कर दिए। 6 डिग्री क्यों करे? 1 घंटे में 2 डिग्री था, तो 3 घंटे में 6 डिग्री कम होगा। 2 डिग्री डिक्रीज लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो बना रखा है डिक्रीज कम का। 3 घंटे में 6 डिग्री कम होगा, तो 6 डिग्री और हम कम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो -8 -6, मैंने आपको समझा रखा है सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। -8 -6, नेगेटिव नंबर में कुछ आप माइनस करोगे, नंबर लाइन इमेजिन करो, माइनस करते हैं तो लेफ्ट साइड में जाते हैं, नेगेटिव नंबर से लेफ्ट साइड में गए, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? -14 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर कितना आ जाएगा? -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हमारा पहला आंसर तो क्या था? एक आंसर तो हमारा ये है 9 PM, और एक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? -14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? ये 12 AM पर टेम्परेचर आ गया हमारा कितना? -14 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला पार्ट तो हमारे पास ये था कि पहला पार्ट ये था कि किस टाइम पर -8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दोबारा से एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। दोपहर 12 बजे हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसने टेम्परेचर दे रखा था, और उसने पहली चीज़ ये पूछी थी कि हर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही है। मतलब अगर 12 बजे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 1 बजे 8 डिग्री हो जाएगा, 2 बजे 6 डिग्री हो जाएगा, ऐसे करके कितनी बजे वो -8 पे पहुंचेगा। तो हमें पहले ये देखना था कि 10 डिग्री और -8 डिग्री में कितने डिग्री का फर्क आता है। तो पहले हमने वो चेक किया कितने डिग्री कम हुआ है। 18 डिग्री कम हुआ, 18 डिग्री कम हुआ। अब 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा था, तो 18 डिग्री कितने घंटे में कम होगा? तो हमने डिवाइड कर दिया, 9 घंटे में कम होगा। 9 घंटे में कम हो जाएगा 18 डिग्री। जब 10 डिग्री में 18 डिग्री कम करेंगे तो -8 डिग्री बन जाएगा, जो कि 9 घंटे में कम हो रहा है। तो दोपहर की 12 बजे हमारे पास 10 डिग्री था, तो इसमें हमने 9 घंटे और जोड़ दिए, तो टाइम कितना आ गया? रात की 9 बज गई। रात की 9 मतलब 9 PM मैंने यहाँ पर लिख दिया। दूसरी चीज उसने पूछी थी, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था ये वाला, और ये आपका सेकंड पार्ट था। दूसरी चीज उसने पूछी थी कि रात को 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। तो रात की 9 बजे हमारे पास -8 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो रात की 12 बजे पता लगाना था। कितना फर्क आया टाइम में? 3 घंटे का फर्क आया। 3 घंटे का फर्क आया, तो 1 घंटे में अगर अगर 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है, तो 3 घंटे में 6 डिग्री कम होगा। तो 3 घंटे में 6 डिग्री कम हुआ, तो 9 बजे हमारे पास -8 डिग्री था, तो 12 बजे कितना होगा? तो -8 डिग्री में हमने 6 डिग्री और कम कर दिए। आंसर क्या गया? -14 डिग्री। इसी तरह से आपके और भी सवाल इसमें दिए हुए हैं।
इसी तरह से अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी आपको समझा देता हूँ इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 आपको उसने दिया हुआ है कि एक एलिवेटर है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट। जो माइंस आपने देखी होंगी, जैसे हम लोग बड़े बड़े गड्ढे खोदते हैं कहीं कहीं जगह पर कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर नीचे कुएं खोदने के लिए माइन शाफ्ट जो खोजे जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, नीचे ज़मीन के नीचे गड्ढे करते हैं, वहाँ पे जाके अंडरग्राउंड माइंस में जाके लोग काम करते हैं। तो वो लोग कैसे जाते हैं? वो लोग एलिवेटर से जाते हैं माइंस में। कभी देखना आप, बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाया हुआ है ये कि माइन में अंडरग्राउंड मजदूर काम कर रहे हैं और वो ऊपर से नीचे जा रहे हैं। एक एलिवेटर टाइप चीज़ है, लिफ्ट टाइप, उसमें बैठ के वो नीचे जा रहे हैं। तो ये इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है, मतलब एक लिफ्ट उसने दी हुई है। ये यहाँ पर आपका ज़मीन पर आप सपोज करो एक गड्ढा है और यहाँ पर एक एलिवेटर है। यहाँ पर क्या है? एक एलिवेटर है। ये क्या है? आपका एलिवेटर। ये क्या है? एलिवेटर जो नीचे की तरफ जा, रुको एक मिनट, ये एलिवेटर है जो इसके अंदर जा रहा है। इसमें बैठ के मजदूर जो है नीचे काम करने के लिए जा रहे हैं आपके नीचे माइन में। या नीचे माइन होती है, मतलब खाने होती है, जैसे हीरे की खान, कोयले की खान जो अपनी अंडरग्राउंड होती है, उसमें काम करने के लिए इस एलिवेटर में बैठ के मजदूर नीचे जा रहे हैं। और इस एलिवेटर की उसने हमें स्पीड दी हुई है 6 मीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में ये एलिवेटर 6 मीटर नीचे जा रहा है। 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रहा है। आगे उसने क्या बोला है? आगे उसने बोला है इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल। अगर इसका, इस एलिवेटर का चलना जहाँ से शुरू हुआ है, मतलब मान लो ये एलिवेटर अभी रुका हुआ है, ये इसकी पोजीशन है ज़मीन के ऊपर, तो ये इसने कितनी बता रखी है? ये इसने बता रखी है 10 मीटर बता रखी है। मतलब ये ज़मीन से 10 मीटर ऊपर है। अभी ये एलिवेटर 10 मीटर ऊपर है ज़मीन से, तो इसको -350 मीटर, इसको माइनस के 350 मीटर में जाना है। तो इसको कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि 1 मिनट में वो 6 मीटर जाएगा। 1 मिनट में 6 मीटर, तो हम वही यहाँ पर लिख लेते हैं 1 मिनट में 6 मीटर जाएगा। वन मिनट में वो 6 मीटर जाएगा। तो कितने मिनट में -350 मीटर जाएगा? पहले हमें फ़र्क देखना पड़ेगा कि अभी ये कितने पे है। अभी शुरुआत में ये कितने पे है? 10 मीटर पे है। अभी शुरुआत में कितने पे है? 10 मीटर पे है। तो 10 मीटर और -350 मीटर पे कितना फ़र्क आता है? तो 10 माइनस का 350, 10 माइनस का 350, 10 मीटर में और 350 मीटर में कितना फ़र्क है, कितना अंतर आ रहा है? तो माइनस, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये कितना आ गया? 360 मीटर। कितना आ गया? 360 मीटर। मतलब अभी ये 10 मीटर पर है और इसको 360 मीटर, ये यहाँ, ये जो दूरी है आपकी जो 10 मीटर की, वो तो है आपकी ये माइन से लेके और ये एलिवेटर तक,
वो है आपकी यहाँ माइन से लेके एलिवेटर तक 10 मीटर, और इसको पूरा जो कितना जाना है, इसको जाना है ये वाला पूरा डिस्टेंस, ये -350 मीटर। इसको टोटल कितनी दूरी कवर करनी है, तो 10 मीटर तो ये और 350 मीटर ये, टोटल कितना आ गया 360 मीटर इसको कवर करना है। 360 मीटर इसको कवर करना है, ठीक है। 360 मीटर वाली लाइन ये है, मैंने इसके नीचे लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, मैंने एरो बना दिया है। तो 360 मीटर इसको नीचे जाना है, तो 1 मिनट में ये कितने मीटर जा रही है, 6 मीटर जा रही है। तो 360 मीटर जाने में इसको कितने मिनट लगेंगे, 1 मिनट में 6 मीटर। तो 360 मीटर में को हम 6 से पहले डिवाइड कर देते हैं, तो 360 मीटर बटा 6 मीटर क्या होगा, इसमें सिंपल सा डिवीजन होगा, 360 मीटर अपॉन 6 मीटर। तो 360 मीटर अपॉन 6 मीटर कितना आ जाएगा, 6 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 6 से 36 हो गया, 6 छंग 36 और 0 लग गया, मतलब इसको कितना टाइम लग गया, इसको लग गया 60 मिनट। समझ गया ना, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रहा है, तो 360 मीटर नीचे जाना है, उसको तो कितना वक्त लगेगा, तो टोटल दूरी में से 1 मिनट की दूरी को हमने घटा दिया, हमने डिवाइड कर दिया, सॉरी, टोटल दूरी में से 1 मिनट की दूरी को हमने डिवाइड कर दिया। 360 मीटर में 6 मीटर को डिवाइड करा तो वक्त कितना आ गया, 60 मिनट। ठीक है, अगर ऐसे भी समझना है तो करके देख लो, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 मिनट में अगर 6 मीटर गया है तो 60 मिनट में कितना जाएगा, वो 60 मिनट में कितना जाएगा, 6 × 60 कितना चला जाएगा, 360 मीटर, और उसे जाना भी कितना है, उसे जाना भी है 360 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, उसने पूछा कि कितने टाइम में वो पहुंचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। मतलब इस एलिवेटर को इस पोजीशन से, जमीन के ऊपर वाली पोजीशन से ये नीचे वाली पोजीशन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, तो उसे 1 घंटे का वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा, 1 घंटे का वक्त लगेगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसको 1 घंटे का क्या लगा, उसको 1 घंटे का टाइम लग गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करनी है इंटीजर्स की। इसमें और भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, यहाँ पर बात की जाएगी। अगले वीडियो आपकी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड बनाया जाएगा, वरना ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगर किसी भी सवाल में, बुक के किसी भी सवाल में या पर्सनल कोई डाउट आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी को पर्सनली सॉल्व किया जाएगा। आपकी जो क्वेरी है वो पर्सनली सॉल्व की जाएगी। उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना के हम चैनल पे अपलोड कर देंगे, ताकि आपके साथ साथ और भी किसी के मन में वो डाउट हो तो उसका भी क्लियर हो जाए। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। इंटीजर्स का आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। सवाल करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही होगा। ऐसे एक बार आप वीडियो पढ़ लेंगे और रख देंगे, उसके बाद तो फिर तो नहीं होने वाला है। लगातार प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ आए वीडियो को दोबारा देखिए, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर दीजिए, पूछ लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए नमस्कार।